हेलो, हैव ए नाइस डे। अभी तो जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है। थोड़ी गर्मी है यहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं। इट इज ए बिट हॉट, थोड़ी गर्मी, परंतु फिर भी मौसम शानदार। एक बार कबीर साहब की लोई जो वो ओढ़ा करते थे ना, माँ ने देखा कि लोई एक जगह से फटी हुई है, तो माँ बोली, कबीर साहब की माँ बोली, लिया बेटा इसको मैं एक पैबंद लगा दूं, पैबंद टाकी लगा दूं। कबीर साहब कहने लगे, रहने दे माँ, ये बहुत पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, इसको टाकी भी नहीं लग सकती। तो नहीं, माँ ने लेके ना उसको रिपेयर करने की कोशिश की। जहां जहां माँ टाकी लगाने के वास्ते सुई रोकती, वहीं से ही वो छिद जाती, फट जाती। तो कबीर साहब बोले, माँ ये इतनी ज्यादा फट चुकी है, इतनी ज्यादा टूट फूट चुकी है कि अब इसकी रिपेयर नहीं हो सकती, ये तो अब फेंकनी ही पड़ेगी। तो भाई साहब जी, कल मोदी सरकार की पैचबंदी हुई। पैचबंदी, मोदी सरकार के कैबिनेट में रीशफल हुई। जो बहुत बड़े बड़े बड़ बोले नेता थे ना, रविशंकर प्रसाद जैसे, और भी कई थे, उनको हटाया गया, कुछ नए नेताओं को लाया गया। टीवी वाला एक दे रहा था क्लासिफिकेशन कि इतने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इतने ओबीसी वाले हैं, इतने बैकवर्ड क्लास के हैं। तो मोदी साहब का जो कैबिनेट है अब बहुत बैलेंस्ड हो गया है। देखो भाई, बात यह है, गप्पों से आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ने जीतने के वास्ते बहुत सारी गप्पे मारी। उस वक्त तो यह भी कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ मुझे मारने की प्लानिंग किया करते थे। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्लानिंग किया करते थे मारने की मोदी साहब को, और अब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरी टर्म जा रही है, तो सीआईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, राय इनके पास है, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाए कि वो सारे पकड़ के अंदर डालो जिन्होंने मेरे मारने के वास्ते षड्यंत्र रचे थे। पर कोई होता तब ना। तो जितने मर्जी रिशफल करते रहे कैबिनेट के, नए नए चेहरे ले आते रहे, एक बात लिख लीजिए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। एक बार जो तस्वीर बिगड़ गई, एक बार जो सिस्टम खराब हो गया आपके द्वारा, अब नहीं ठीक हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। एक बहुत बड़ा मटका घड़ा दूध का भरा हुआ और उसमें थोड़ी सी लस्सी मिला दो, दूध फट जाएगा। अब जितने मर्जी हरबे अपनाते रहो, दूध फटा हुआ जो दूध है वो दोबारा सही अच्छे दूध में तब्दील थोड़ा हो सकता है। फट गया तो फट गया। यही मैं कह रहा, मोदी साहब की गवर्नमेंट का इकबाल खत्म हो गया। इकबाल खत्म होने के सिर्फ 3 कारण है। पहला, मोदी साहब का बड़ बोलापन, बहुत ज्यादा गप्पे मारी, बहुत ज्यादा सपने दिखाए, उतना हमारी हैसियत ही नहीं थी कि हम कर पाते। पहली तो बात यह है। दूसरा, मोदी साहब के कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर थे वो सब नालायक, बड़ बोले थे, गप्पे मार रहे, कर कुछ नहीं सकते। एक्चुअली करने का तरीका ही नहीं पता था। दे डिडंट नो हाउ टू सेट द थिंग्स इन द राइट मैनर। किस प्रकार, अजय मेरी उंगली में जख्म है तो मैंने पट्टी बांधी हुई है ना, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों बांधी हुई है, तो मैंने ना ऐसे रुमाल डाल दिया इसके ऊपर। तो तीसरा कारण यह है कि मोदी साहब ने
जो जो भी वायदे किए, जब जब भी वायदे किए, वो पूरे नहीं कर सके, पूरे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में इन्होंने कहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो भैया रोज ही 2-4 टलाके कर जाते हैं, पता नहीं ये करते हैं, पता नहीं वो करते हैं, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। निर्दोष लोगों के तो घर बर्बाद हो रहे हैं वहां पर। छत्तीसगढ़ की इलाके की तरफ भी तो होते हैं। खैर, सरकार के जो मेन काम थे, जो कुछ सरकार को आके इन द पावर आके, लेट अस सपोज आई हैव कम इनटू पावर, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको सेट करूंगा, ठीक करूंगा। मैं देश की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बनाऊंगा कि वो इंडिया के फेवर में हो। आज का जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो लोगों के फेवर में है, इंडिया के फेवर में नहीं। और तीसरा मैं देखूंगा कि मेरी सरकार का इकबाल है, बना हुआ है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर चिट दे रखी है, रिफाल विमान में कोई हेरा फेरी नहीं हुई सौदे में। तो अब फिर इंक्वायरियां शुरू क्यों हो गई है विदेशों में? चाहे उसका कुछ बने, चाहे उस इंक्वायरी का कुछ ना बने, फ्रांस की इंक्वायरी है, फ्रांस के लॉ के मुताबिक हो रही है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जब सरकार एक जाल में फंस गई तो उससे निकलना तो मुश्किल हो जाएगा ना। सबसे बेस्ट तरीका था इसका ये कि सरकार खुद कहती कि रफाल विमान के सौदे में अगर कुछ आपको गड़बड़ लगती है तो जैसे आप लोग कहें हम इंक्वायरी करवा देते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को दे देते केस, किसी इंडिपेंडेंट जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवा देते। अगर आप है ही साफ और पाक, फिर आपको डर काहे का है? अगर आपने A to Z हेरा फेरियां ही की है, आप देखिए ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, काफी समय से हवाई जहाजों के कलपुर्जे बनाने में और छोटे मोटे हवाई जहाज बनाने में वो माहिर है। उसको तो सेट असाइड कर दिया और अनिल अंबानी को ले आए रफाल विमान के सौदे में कि ये फ्रांस की मदद से हवाई जहाज बनवाएगा। तो इससे शक तो पैदा हो ही जाता है ना लोगों को। खैर, तो कबीर साहब की फटी हुई चादर पैबंद नहीं लग सके उसे, कबीर साहब को उस चादर को अंत में फेंकना पड़ा। मोदी साहब की चादर, इज्जत रूपी चादर, वो इतनी ज्यादा फट चुकी है, इतने ज्यादा छिद्र हो चुके हैं उसमें कि वो जीर्ण शीर्ण हो गई है। 2014 में जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, 2019 में जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, वो अब नहीं है। कुछ मैनेजमेंट करके अगर ये कोई इलेक्शन जीत भी जाते हैं, सबसे बड़ी हार तो इनकी यही है कि एक लड़के के विरुद्ध में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो मोदी साहब की पूरी टीम जाती है भाषण देने के लिए। इसी से साबित होता है कि ये एक नालायकों की टीम है। तो देखते रहिए हमारी नालायकी के और बहुत सारे नमूने आने वाले समय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।